Assalamualaikum everyone. Today we are going to start a new essay which is the onion eater. ठीक है, अनियन ईटर के मैं आप लोगों को क्वेश्चन एंड आंसर्स करवा दूंगी विच आर फ्रॉम द पास्ट पेपर्स. ठीक है, तो बेसिकली व्हेन आई वाज स्टडिंग एडवांस इंग्लिश, सो मैंने ये पास्ट पेपर में से क्वेश्चंस लिख के और कंपाइल कर लिए थे. एंड अब जो है लाइक आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट एनी मोर, लेकिन आई सी के जो बच्चे इंटर में होते हैं उनको काफ़ी मसला होता है रिगार्डिंग एडवांस इंग्लिश, बिकॉज देयर आर लाइक नो नोट्स. तो मुझे भी काफ़ी मुश्किल हुई थी, लेकिन हमारे टीचर अच्छे थे तो जिन्होंने हमें करवा दिया. लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू गाइज, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पास्ट पेपर्स, ये बेसिकली पास्ट पेपर के कंपाइल्ड क्वेश्चन है ऑफ द एडवांस इंग्लिश के पास्ट पेपर्स. सॉरी, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ. सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1. व्हाई डिड द राइटर बिकम सो इंटीमेट विद द स्ट्रेंजर. ठीक है, अब ये अनियन ईटर में क्या हुआ था, एक स्ट्रेंजर आया था इसके पास, अनियन ईटर के पास, विच वॉज द राइटर. व्हाई डिड ही बिकम सो इंटीमेट विद द स्ट्रेंजर? बिकॉज due to the amazing landscape and the scenic beauty of the nature, the writer was very happy and he was very satisfied. ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इधर मैंने हेडिंग्स नहीं दी हुई, लेकिन आपने हेडिंग्स देनी है. आपने लिखना है रीज़न वाई द राइटर वॉज इन अ वेरी हैप्पी मूड विद द स्ट्रेंजर, वाई द राइटर वॉज इंटीमेट विद द स्ट्रेंजर. ठीक है, इस तरीके से आपने हेडिंग देनी है. क्यों वो इंटीमेट हुआ था स्ट्रेंजर के साथ? बिकॉज ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड ऑन द इनसाइड. क्यों? बिकॉज द नेचर एंड द नेचुरल लैंडस्केप वॉज वेरी गुड. ही वॉज रिलीव फ्रॉम ऑल टेंशंस ऑफ लाइफ when he met the stranger and started talking with this man who from his outlook was wearing torn and worn out clothes, but he was extremely educated and he was an explorer. अब ये onion eater क्या था? He was wearing torn clothes, right? And he was wearing clothes which were very worn out, but he was extremely educated. और वो क्या था? He was an explorer. ठीक है, the man had very strong ideas about life, right? He had nothing, but still he was very contented and he was happy with whatever he had. अब ये अनियन ईटर की स्टोरी बता रहे हैं कि उसके पास ना इतने अच्छे कपड़े थे, ना वो इतना अच्छे से ड्रेस्ड था, बट ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज वेरी कंटेंटेड. वाई? बिकॉज ही वॉज ए एक्सप्लोरर, ही यूज टू लिव इन द नेचर एंड ही हैड वेरी स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी रिगार्डिंग लाइफ. ठीक है, और वो बहुत जैसे नहीं सब्र शुक्र करके रहने वाला था, जितना मिला है उसमें शुक्र करके रहने वाला इंसान था. ही वॉज हैप्पी विथ वट एवर ही हैड. हिज आइडियाज़ एंड वे ऑफ थिंकिंग इंस्पायर्ड द राइटर वेरी मच एंड दैट इज़ वाई ही वॉज वेरी फ्रैंक विद द अनियन ईटर. अब जिस तरीके से वो बात कर रहा था उस तरीके से वो चीज़ राइटर को बहुत अच्छी लगी एंड द राइटर वॉज इंस्पायर्ड एंड ही स्टार्टेड स्पीकिंग विद द अनियन ईटर जस्ट लाइक दे वर फ्रेंड्स, जस्ट लाइक दे वर colleagues. Okay, the explorer described onion as the fruit of paradise due to its amazing benefits. अच्छा, ये जो है ना, ये कोट है, राइट? ये आपके अनियन ईटर का जो ऐसे है ना, उसमें ये कोटेड है. ठीक, सही है. तो ये भी आप जो है ना इस तरीके से ब्लैक के साथ या अंडरलाइन कर सकती हैं विद कॉमास, या फिर आप क्या करें कि इसको लिख ही लें, ब्लैक के साथ ही लिख लें. The explorer described onion as the fruit of paradise due to its amazing benefits. And though he had only one onion and a bread, he shared it with the writer. अच्छा, अब इसके पास बहुत कम खाना था, लाइक इसके पास एक अनियन था और साथ में ब्रेड थी, लेकिन फिर भी he had such a pure heart, he had such a strong devotion of life कि he even shared that with the writer. He was so contented and उसके पास इतना सब्र था, इतना शुक्र था कि he was like कि आप भी मेरे साथ बैठो और आप भी मेरे साथ खाओ. This shows brotherhood, this shows humanity, right? That is why the writer says that he had very strong ideas about life. This showed the writer that he was not greedy. This affected the writer's way of thinking or his ideology. The onion eater was stamped like an inspirational character in the writer's life. इस तरीके से आप एक short answer को conclude कर सकती हैं एक ही लाइन में कि onion eater कौन था. He was stamped like an inspirational character in a writer's life. ठीक है, in that writer's life. Now let's move on to the next question. Question number 2. ये आप questions का भी screenshot ले लें, ठीक है, कि ताकि आपको आगे के लिए आसानी हो जाए कि कौन कौन से questions past papers में आए हुए हैं. Do you think wealth is necessary to adjunct to a happy life? Now this is question number 2, which is very general.
जनरल इन अ सेंस के वो जो है आपसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि वाकई में जिन लोगों के पास पैसा होता है क्या सिर्फ वही खुश होते हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देना है। It has always remained a big misconception in life that people who have money are always happy, but this is not always the case. हमेशा ये मिसकंसेप्शन रही है कि जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास दौलत है, वही खुश रहेगा। जैसे टुडे वी सी so many people who are on social media and we think that if they have money they are happy, but this is not necessary, right? तो इसको वी हैव टू प्रूव इन रेफरेंस ऑफ द अनियन ईटर। तो इस तरीके से आपने हेडिंग देनी है विथ रेफरेंस टू द अनियन ईटर। From the essay Onion Eater, it is seen that the explorer was wearing ragged clothes and he carried no luggage. ना इस बंदे के पास लगेज था, ना इस बंदे के पास अच्छे कपड़े थे, इसके पास फटे हुए कपड़े थे और लगेज भी नहीं था। The writer first thought him to be a beggar. उसने पहले सोचा कि ये तो beggar है, ये तो भीख मांगता होगा। बट लेटर फाउंड हिम टू बी एन एक्सप्लोरर हु हैड रियली गुड नॉलेज एंड ही वॉज आर्टिकुलेट। अब पहले इसको लगा कि ये भीख मांगता होगा, लेकिन बाद में उसको जब उसने उससे बात की तब उसको पता चला कि ही हैड अ वेरी साउंड नॉलेज, वेरी गुड नॉलेज। He was very happy, contented and satisfied from his life. बहुत वो बंदा सेटिस्फाइड था, लेकिन उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, बट फिर भी ही यूज टू enjoy nature as a free therapy for him, right? And he used to be contented from it. He only ate bread and onions, still he was at peace. The onion eater explained about the life of a king who was really rich but only had 17 happy days in his complete life. वो कहते हैं ना, जितना ज़्यादा पैसा आता है उतना ज़्यादा उसके साथ डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं, उतना आपकी दुश्मनियाँ इंक्रीज़ होती हैं, उतना people just start to become so jealous of you and you have like so many problems in life. तो he gives an example of a king जो कि हालांकि वो तो बादशाह था, लाइक बादशाह के पास हर चीज़ होगी, उसके पास हर आसाइश होगी, लेकिन फिर भी that king only had 17 happy days in his complete life. And this shows that money is not necessary to make you happy. For happiness, all you need is to stay happy with what you have. And this will provide you with inner satisfaction and peace. अब देखो, अब आपने अनियन ईटर का रेफरेंस देना है और उसके साथ आपने अपना पॉइंट प्रूव करना है कि भाई आप क्या सोचते हो। तो मैं ये सोचती हूँ कि हैप्पीनेस के लिए आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ इनर सेटिस्फैक्शन चाहिए, ऐसी चीज़ चाहिए जैसे गोल्डन ड्रगेट हो जो आपके इमोशंस को स्टेबल कर सके, इमोशंस को अच्छे तरीके से रख सके, जो आपको पीस प्रोवाइड करे। द एक्सप्लोरर ओनली हैज़ एन अनियन येट ही सीम्स टू बी एक्सीलेंट इन वेल्थ एंड इन स्पिरिट। अब उसके पास है तो सिर्फ एक प्याज ही, लेकिन फिर भी उसके पास अगर आप देखा जाए तो उसके पास वेल्थ भी है और उसके पास स्पिरिट्स भी है और उसके पास हेल्थ भी है, तो वो हर चीज़ में खुश है। उसके पास बेशक कम है लेकिन वो अपनी रज़ा में राज़ी रहने वाला इंसान है। दैट्स द ओनली थिंग विच आई कैन से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। He regards his life and every passing minute as his happiest time. He finds happiness in sharing the only source of his food. अच्छा, अब इसको जो है भाईचारे में बड़ा मज़ा आता है। इसको ये होता है कि अच्छा मैं खाना खा रहा हूँ तो मेरे साथ जो बंदा बैठा है वो भी खाना खाए, वो क्यों ऐसे अकेला बैठा रहे। तो उसने उसके साथ शेयर किया, राइटर के साथ उसने फूड शेयर किया। So happiness is a blessing which God showers upon all his mankind without discrimination, money, wealth and comforts do not promise happiness. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि गॉड क्या करता है, अपना मैनकाइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस शावर करता है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। जैसे पैसे में डिस्क्रिमिनेशन होती है, ब्यूटी में होती है, लेकिन एवरीवन इज़ ब्यूटीफुल, लेकिन किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है लोगों के पास, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी दैट द वन हु हैज़ मनी इज़ हैप्पी, राइट। तो इस तरीके से यू हैव टू राइट योर आंसर्स। Money, wealth and comforts do not promise happiness. Neither does poverty. It creates hopelessness. Happiness is a state of mind which varies from experience to experience, person to person and time to time. Now you have to do what? Now you have to create a generalized answer here. क्या happiness क्या होता है? State of mind है जो हर इंसान की नज़र में different होता है। ठीक है, अब जैसे कोई एक इंसान है, he thinks that if he becomes rich then he will be happy. There is this girl who thinks that if she will be beautiful or if she has a Korean glass skin or whatever, then it means that she will be beautiful. तो हर किसी के लिए happiness के standards अलग हैं,
राइट कोई अगर टॉपर होगी क्लास की तो वो ये सोचेगी अगर मेरा 99 या मेरा 100 आ जाएंगे तो आई विल बी हैप्पी। तो हर किसी के लिए हैप्पीनेस के स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं एंड इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको पहले किसी चीज़ की खुशी मिलती थी तो अब भी आपको उसी चीज़ की खुशी मिलेगी, ठीक है। इट वेरीज बिकॉज यू वेरी, योर पर्सनैलिटी वेरीज, एवरीथिंग वेरीज। ह्यूमन सिंपैथी, कंपैशन एंड शेयरिंग रादर देन रिचनेस ब्रिंग्स जॉय। अब ह्यूमंस जब सिंपैथेटिक होते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, कंपैशनेट होते हैं, शेयर करते हैं चीज़ें एक दूसरे के साथ, द वे द अनियन ईटर शेयर्ड हिज अनियन विद द राइटर, तो उसमें इंसानों को खुशी मिलती है। नाउ यू हैव टू गिव अ कंक्लूजन। सबसे पहले आपने क्या किया था, सबसे पहले यू हैव टू गिव एन इंट्रोडक्शन, फिर आपने क्या देना है विथ रेफरेंस टू द अनियन ईटर आप क्या सोचते हो और अनियन ईटर क्या सोचता है। फिर आपने एक जनरलाइज्ड आंसर प्रिपेयर करना है जिस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया, और उसके बाद आखिर में आपने कंक्लूड कर देना है। कंक्लूजन कैसे लिखेंगे आप कि इफ़ वेल्थ इज़ द सीक्रेट टू हैप्पीनेस द रिच शुड बी डांसिंग ऑन द स्ट्रीट्स बट ओनली पुअर किड्स डू दैट। If power ensures security, then the officials should walk unguarded. अच्छा, अब अगर आपके पास वेल्थ है और अगर वेल्थ ही सीक्रेट है फॉर हैप्पीनेस, तो क्या रिच बच्चे डांस क्यों नहीं करते रोड पे? सिर्फ पुअर बच्चे ही डांस करते हैं, उनके पास या हमें लगता है कि उन्हीं के पास खुशी है। इफ़ पावर इंश्योर्स सिक्योरिटी, अगर आपके पास बहुत पावर है तो फिर आपको, अगर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी है आपके पास, तो फिर आप गार्ड्स लेकर क्यों घूमते हो? ये तो बताओ, आप गार्ड्स लेकर क्यों घूमते हो? But only those who live simply sleep soundly. If beauty and fame brings ideal relationships, then the celebrities must have the best marriages, but it's not here, right? अब अगर जो सिंपल रहते हैं वही सबसे गहरी नींद क्यों सोते हैं, और जो इतना उनके पास लश हर चीज़ होती है, लश पैसा, गाड़ी, घर, चीज़ें, उनकी लाइफ में ऐसे ऐसे मसले होते हैं कि वी डोंट इवन नो एंड दे विश के उनकी ये मिजरी ख़त्म हो जाए, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज़ इफ़ ब्यूटी एंड फेम ब्रिंग्स आइडियल रिलेशनशिप्स देन ऑल द सेलिब्रिटीज़ मस्ट हैव द बेस्ट मैरिजेस। अब अगर ब्यूटी और फेम से ये चीज़ें मिल रही हैं, हर चीज़ अगर अच्छी हो जाएगी तो फिर उनकी शादियाँ क्यों नहीं चलती? दिस शोज़ दैट सिंप्लिसिटी लीड्स द वर्ल्ड। लिव सिंपली, वॉक हम्बली एंड लव जेन्युइनली। तो इस तरीके से आई जस्ट एंडेड इट, लिव सिंपली, वॉक हम्बली एंड लव जेन्युइनली। तो बस हर किसी से प्यार करते रहना है, सिंपल तरीके से रहना है और सिंपल तरीके से आपने हर चीज़ में चलना है। नाउ आई एम गोना फ़ोन को मैं इस तरीके से पोजीशन करूँगी कि आप स्क्रीनशॉट्स ले लें कि ताकि आप ये वाला आंसर भी लिख सकें और पिछला आंसर भी, ठीक है। यहाँ से हमारा अनियन ईटर स्टार्ट होता है। सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट्स ले लें। आई एम वेटिंग, आप ले लें। आई होप इट्स क्लियर एज वेल, ठीक है। स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। उधर से आप टैली कर लीजिएगा तो क्वेश्चन एंड आंसर्स, ये नोट्स हैं तो ये आप रख लें अपने पास। आपको आखिर में सिर्फ आप रीड भी कर लेंगे ना तब भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इसका भी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट लेके ना, और आप अपने पास एक दफ़े अगर लिख लेंगे ना तो ये चीज़ें आपको ना खुद ही क्लियर हो जाएंगी। आपको ज़्यादा एफर्ट करने की नीड नहीं होगी। लाइक मेरे नोट्स भी रीड करें और साथ में अपने नोट्स भी बनाएं। जब आप अपने नोट्स बनाएंगे ना तो उनकी बात ही अलग होती है फिर, ठीक है। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोना कवर मोर क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।